बोलो। मैं अपना हर चैनल से रेणु देवी देवरिया। आज मैं आई हूँ सलेमपुर क्षेत्र में, जो कि कोतवाली के जस्ट बगल में सपा कार्यालय है। वहाँ से कुछ सपा कार्यकर्ता या शुभ नाम बताते हुए चुनावी मुद्दा पे, जैसे सांसदीय चुनाव चल रहा है, इस पर क्या है कि पानी का टंकी वगैरह यहाँ का क्या माहौल है, कैसा है, थोड़ा सा अपना नाम लेते हुए बताइए। सुनील यादव, विधानसभा अध्यक्ष। ये बताइए कि यहाँ सांसदीय का क्या माहौल है और क्या कहते हैं, ये पानी का टंकी वगैरह लेके क्या लफड़ा है, भाई आप अपने मुख्य से संक्षेप में बताइए। सलेमपुर लोकसभा में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर के पक्ष में पूरा जनता स्वयं रमाशंकर बन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से, उनके जुमले से, उनकी बेरोजगारी और झूठ बोलने से, 15 लाख रुपए देने के वादे से, सब कुछ से नाराज होकर उनकी जुमले से सारे लोग रुष्ट हैं और जनता रात भर श्री रमाशंकर राजभर जी को वोट करने जा रही है। चलिए, ये तो ठीक है। ये नवलपुर से लेके और आगे का जो रोड है, वो मान लीजिए वो वादा किए थे कि हम उसको चुनावी माहौल में सब सही करेंगे। इस समय घूम के भी कर रहे हैं, लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहने में और करने में और दिखाई देने में ये सब में अंतर है। आप स्वयं चल के देख लीजिए, नवलपुर से लार होते हुए पिपरा चौराहा तक देख लीजिए, सलेमपुर भरौली से प्यासी तक देख लीजिए, महदहा से डुमोलिया होते हुए मुजरी तक देख लीजिए, रामपुर से चल के भरतुआ ये मगहरा चौराहा तक देख लीजिए। सारी सड़कें जर्जर हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर में कोई काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 से 17 के बीच में सारी सड़कें उसी समय की बनी हुई थी, इस समय टूटी हुई हैं और इस पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनका भैया का शुभ नाम जानना चाहूँगी, और आप सांसदी के जो भी व्यवस्थाएं हैं वो संक्षेप में बता दीजिए। धन्य यादव, हमारा पंचायत अध्यक्ष। क्या कहा जाए इनके 10 साल के कार्यकाल को। इनको ये भी बताना पड़ रहा है कि हमारे घर के सामने देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये एक मुद्दा उठाते हैं कि हमारे घर के सामने एक पानी की टंकी है जो लगी हुई है, बरसों से लगी हुई है, लेकिन आज तक मैं उसे चालू नहीं करा पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सांसद जाके ये बात रखे कि हम अपने घर के आए कि पानी की टंकी नहीं चालू करा पाते हैं। सुनने में आता है कि माथा पर कोई गांव है जिसका रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कल परसों बारिश हुई है, एक हल्की सी बारिश हुई, आधे घंटे लगभग बारिश हुई थी। माथा पर उनका सांसद जी का आवास है, पैतृक घर है उनका। अगर वो आप इस समय आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ उनके गांव, तो सड़कें इतनी जर्जर हैं कि आप 2 पहिया 4 पहिया वाहन से नहीं जा पाएंगे। कई जगह गड्ढे धंसे हुए हैं, पूरा रोड खोद दिया गया है, तो कोई काम नहीं चल रहा है। उनके 10 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि इस पूरे लोकसभा में उन्होंने कुछ नया करके दिखाया हो। ये जो आप 4 लेन सड़क देख रही हैं गोरखपुर से सलेमपुर, ये अखिलेश सरकार की दी हुई है। ये इसका प्रोजेक्ट 2012 से 17 में बना था। ये रोड कंप्लीट हुई 17 के बाद। ये प्रोजेक्ट अखिलेश जी का था और ये कंप्लीट हुआ 4 लेन सलेमपुर गोरखपुर 2017 के बाद। लेकिन प्रोजेक्ट उनका था, पैसा उनका था। इन्होंने अपने निधि से अपने कार्यकाल में एक काम नहीं कराया है। और आप सलेमपुर के जनता जनार्दन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलेमपुर हमारी जो जनता है बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी होशियार है, वो माहौल को देखती है। और सबसे बड़ी चीज़, पूरा सलेमपुर परिवर्तन की एक अलग बयार बह चुकी है। सब लोग चाहते हैं कि इस बार हम बदले और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री रमाशंकर राजभर के पक्ष में वोट करें और गठबंधन की सरकार बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है।